तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग पंचायती राज लोकसभा। भारतीय संविधान के हर तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनसे संबंधित क्वेश्चंस को आज देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 क्या कहता है कि संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 कहता है कि नागरिकता किस प्रकार से रहेगी, लोगों के पास नागरिकता किस टाइप से रहेगी, 5 से 11। भाग 2। भाग 3 कहता है मूलभूत अधिकार। अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। अनुच्छेद नंबर 12 से 35। भाग 4। भाग 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5। भाग 4 का ए है मूल कर्तव्य। कर्तव्य। भाग 4 का ए क्या है? मूल कर्तव्य। ये अनुच्छेद नंबर 51 ए। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 से 151 संघ और अनुच्छेद भाग 5 कहलाता है। भाग 6 है राज्यों के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद नंबर 237 तक। ये राज्यों के बारे में भाग 6 में दिया गया है। भाग नंबर 7। भाग 7 है संविधान का 7वां संशोधन, अधिनियम 1956 द्वारा निरसित। भाग 8 जो है संघ, राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 239 से 242 तक। भाग 8 संघ, राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में। भाग 9 है पंचायत के बारे में। भाग 9 किसके बारे में विवरण है? पंचायत। अनुच्छेद नंबर 243 से 243 ओ तक जो है पंचायतें दी गई हैं। संविधान के भाग अनुच्छेद में 243 से लेकर 243 ओ तक जो है पंचायतों का विवरण है। अनुच्छेद भाग 9 का ए जो है वो नगर पालिकाएँ बताता है। पहले तो 9 जो है वो पंचायतें बता रहा है, और उसके बाद 9 का ए क्या बताता है कि भाई ये पंचायतें तो बता दी हमने 9 में। 9 के ए में जो है नगर पालिकाएँ। अनुच्छेद नंबर 243 बी से लेकर अनुच्छेद नंबर 243 जेड जी तक। भाग 10 क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी आरक्षण के प्रति बता रहा है कि अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। भाग 10 में समझ जाओ जाति है, जातियों का विवरण भाग 10 में दिया गया है। भाग 11 क्या है? संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध। देखो संघ जो है ना वो भाग क्या बताता है? भाग 2 जो है नागरिकता बताता है, और जो संघ जो है ये भाग 1 भी बताता है संघ। और ये इसमें क्या है? भाग 9। भाग 11 जो है संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध है। अनुच्छेद नंबर 245 से 263 तक। भाग 12 क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से 300 ए। भाग 13 जो है भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ये 301 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। भाग जो है 13 के बाद 14 क्या बताता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताता है। भाग 14 पढ़ लिए हमने। भाग 14 का ए जो है अधिकरण के बारे में बताता है। 323 का ए से 323 का बी। भाग 15 जो है वो निर्वाचन के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 324 से लेके 329 ए तक। भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 324 से 329 ए तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है। भाग 330 से लेकर 342। भाग हमने देख लिए क्या? 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के रूप में संबंध है। भाग 17 जो है वो भाषा, राजभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 जो है वो आपात उपबंध के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 क्या बताता है कि प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद नंबर 369 से लेकर 392। भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये है अनुच्छेद नंबर 343 से 395 तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन, कि किस तरह परीक्षाओं में राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 5 वर्ष के लिए राज्यपाल का कार्यकाल चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है, तो वो है राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। किसका? राज्यपाल की सिफारिश पर। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो है राज्यपाल में। राज्यपाल में किस कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? किसमें? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को। किस वर्ग को हटाने का प्रावधान संविधान ही में नहीं है कि कौन सा वर्ग है जिसको हटा ही नहीं सकते, वो है राज्यपाल। गजब। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष में से आता है? राज्यपाल, अब देखो राज्यपाल को कोई हटा ही नहीं सकता, संविधान में ही नहीं है कि राज्यपाल को हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल का वेतन भत्ता जो है वो कहाँ से आता है, तो वो है राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो है राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा भैया? राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्यागपत्र देगा। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग गया तो उसका राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति शासन का संचालन करेगा। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है, तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय को नियुक्त कर सकता है, तो ओनली 1 एक भारतीय को नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द तो भैया किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने कहा है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है, तो वो है राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता, राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल की प्रमुख भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य एक कड़ी का काम करता है। केंद्र और राज्य के मध्य एक कड़ी का काम करता है कौन? राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो उस राज्य का जो है मुख्य न्यायाधीश है वो क्या कराता है? उस राज्य का राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है, तो वो मात्र एक राज्य है, जम्मू कश्मीर। पहले ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। इसमें राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी, तो वो है उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल बनी, और वो कौन थी? आनंदीबेन पटेल। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल का शासन लगाया जा सकता है, तो भैया 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर का सदर-ए-सियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल कब राज्यपाल कर दिया गया, तो वो है सदर-ए-सियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में। 1965 में सदर-ए-सियासत का नाम बदल दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब हम पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG के बारे में। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख क्या है? संरक्षक है। वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ सेवा अधिनियम 1971 क्या हुआ? लागू किया। अधिनियम ने CAG को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों देने की जिम्मेदारी दी। वर्ष 1976 में CAG को लेखांकन के कार्यों से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। संविधान के अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद नंबर 148 नियुक्ति करेगा ये अनुच्छेद, शपथ दिलाएगा ये अनुच्छेद, और सेवा की शर्त बताएगा ये अनुच्छेद नंबर 148।
अनुच्छेद 149 क्या कहेगा कि कर्तव्य क्या है आपके पास शक्तियाँ कैसी हैं। ये अनुच्छेद नंबर 149। अनुच्छेद 150 क्या कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार मतलब सीएजी की सलाह पर रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखक परिषद की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। 6वीं अनुसूची क्या कहती है, इस अनुसूची के अनुसार जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति की अनुमति के साथ सीएजी की द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं क्या कहती हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता का उद्देश्य। पंचवर्षीय योजनाएं बहुत पूछी जा रही हैं आजकल संविधान में, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब की है कि 1951 से लेकर 1956 तक। ये फर्स्ट ही पंचवर्षीय योजना है, 51 से 56 तक। उस समय तो भैया कृषि ही होती थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या कहती है, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। 56 से स्टार्ट हुई 61 तक, यानी 5 साल तक का इनका कार्यकाल लग रहा है पंचवर्षीय योजनाओं का। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या कहती है कि 1961 से लेकर 1966, इसमें भी कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, न्याय के साथ गरीबी विकास को हटाया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1979 गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के वही को जोड़ दिया गया है, यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को ही जोड़ दिया गया क्योंकि उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी, चरम पे थी गरीबी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक फूड प्रोडक्शन, रोजगार के में बात किया गया और उत्पादकता। इसी समय में सबसे ज़्यादा नौकरियां लगी लगता है 1985 से 1990, फूड प्रोडक्शन और रोजगार उत्पादकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या कहती है 1992 से 1997, यहाँ भी रोजगार पर सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। 1992 से 97 मतलब ये जो काल था ये रोजगार का काल था, 1985 से लेकर 1997 तक, 85 से 90 और 92 से 97। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक 7% की विकास दर में बढ़ोतरी की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, व्यापक और तेजी का विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना कोई बता सकता है क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 अभी लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन। लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन में पहला क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं, तो भैया लोकसभा कहते हैं। जो जनता द्वारा चुनी जाती है वो क्या है, लोकसभा है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 552। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है, तो वो ये राष्ट्रपति 2 ही प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। और राज्यपाल का पढ़े हमने, तो राज्यपाल कितने, 1 ही प्रतिनिधि आंग्ल भारतीय को नामित कर सकता है, राष्ट्रपति 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो भैया लोकसभा में तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए, तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कितनी आयु चाहिए भैया, 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य भेजता है। लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष
को कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का नेता कहते हैं। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू कर दी गई थी? तो 1976 में जो है पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। लोकसभा को कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार जो है 6 महीने में लोकसभा सत्र को कम से कम 2 सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो वो है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो वह है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भैया राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? अगर आप 2 महीने घर में रह गए और लोकसभा में उपस्थिति नहीं दिए तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, पैसे वाला विधेयक जो है वो लोकसभा ही पारित करती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो हम आपातकाल लगने पर ही संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। संसद में एक बार लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने प्रतिशत की कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो वो है 1976 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। प्रश्न करना मतलब शून्यकाल। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में अपना वक्तव्य, अपने प्रश्न रख सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दिया। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो वो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और ये लोकसभा अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर जो है महासचिव की नियुक्ति करते हैं। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो थे के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा का जनक या अध्यक्ष कैसे माना जाता है? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अपांगन। और किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम झाकड़ा। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य जो कि लोकसभा की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो वो है लोकसभा महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड की तरह। इंग्लैंड देश के भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जो है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।